Good morning, student. Welcome to Sri Eknathrav Khadse Talent School, Muktai Nagar. I am Bhushan Mande. My subject drawing and craft, blackboard artist and composition पेनवर्क. मैं आज सब बच्चों का स्वागत करता हूँ ऑनलाइन ट्यूटोरियल में. आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है, ऑल क्लास फर्स्ट से लेकर सब कॉलेज लेवल, जब सब 10 के आगे जो भी बच्चे सबके लिए हमारा आज का क्लास होने वाला है. लिसन. और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो भी सबसे इम्पोर्टेंट है. आज का वीडियो हमारा बहुत खास होने वाला है. क्यों खास होने वाला है मैं आपको बता देता हूँ. आज का जो हमारा सब्जेक्ट है ड्राइंग में आज हम क्या देखने वाले हैं? डिजाइन, संकल्प चित्र और उसका बेनिफिट क्या है, उसके फायदे क्या होने वाले हमें, उसका महत्व क्या है डिजाइन का, वो आज हम देखने वाले हैं. और डिजाइन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ड्राइंग में, इतना इंपॉर्टेंट से महत्व क्यों दिया गया है, दैट इज फैक्ट एंड रियलिटी. डिजाइन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है ड्राइंग में, आज मैं आपको बताने वाला हूं. अभी हमारा क्या हुआ है, सिलेबस स्टार्ट हो चुका है डिजाइन का, लेकिन मैंने आपको अभी तक बताया नहीं है कि हमें ड्राइंग में डिजाइन इंपॉर्टेंट क्यों होता है और हमें क्यों सीखना है. आज यही वीडियो हमारे लिए खास होने वाला है. ये सब्जेक्ट आज हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमें समझना भी जरूरी है कि हम जो सब्जेक्ट सीख रहे हैं, हम जो टॉपिक सीख रहे हैं, हमें उसके बारे में उसका महत्व क्या है, वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, वो भी हमें पता होना जरूरी है. नहीं तो क्या हो जाता है, हम सिलेबस स्टार्ट कर देते हैं, हम सीखना शुरू हो जाता है हमारा, लेकिन लॉस कहाँ पे होता है, जब हमें कोई पूछता है हमें कि चलो बेटा बोलो डिजाइन क्या है, डिजाइन का महत्व क्या है, डिजाइन इंपॉर्टेंट क्यों है. तब जब हमें पता होता नहीं है तब हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या करें, क्या जवाब दें. इसीलिए आज का टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आज का वीडियो इंपॉर्टेंट है. लिसन, ध्यान दो. मैं आज आपको डिजाइन के ऐसे महत्व बताने वाला हूं, ऐसे टिप बताने वाला हूं आपको अभी तक पता नहीं होंगे कि डिजाइन के इतने बेनिफिट्स कैसे हो सकते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने खड़ा होगा कि सर आप बता रहे हमें कि चलो डिजाइन इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, किस लिए इंपॉर्टेंट है, आप अभी हमें बता दो. चलो मैं आपको बताता हूं कि डिजाइन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है. हमें अभी थोड़ा सा बैक जाना पड़ेगा. बैक यानी डिजाइन के थोड़े से हिस्ट्रिकल डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा, ज्यादा नहीं. चलो अभी हम थोड़ा सा सब्जेक्ट की तरफ आते हैं. डिजाइन आपको पता है डिजाइन कब बना? जब इंसान ने ड्राइंग स्टार्ट किया, जब मनुष्य ने ड्राइंग स्टार्ट किया. क्या बोल रहा हूं सुनो अभी. जब हमने ड्राइंग निकालना स्टार्ट किया उसी दिन से डिजाइन आया, उसी दिन से डिजाइन दुनिया में आई. लाइन किससे बनी? डिजाइन. हाँ, जो आदि मानव थे उन्होंने जो भी ड्राइंग बनाए होंगे, हाँ जो भी एनिमल्स होगा, कोई भी आदि मानव ने जो भी ड्राइंग बनाए हैं वहां से लेकर अभी तक, और जिससे बनाए वो था डिजाइन. वो डायरेक्टली आ गया क्या? उन्होंने स्केल का इस्तेमाल किया क्या वहां पे? उन्होंने क्या किया? डायरेक्टली
फ्री हैंड उन्होंने जब निकाला तब से डिजाइन आने लग गया, डिजाइन स्टार्ट हो गया। और आगे जाने के बाद क्या हुआ, डिजाइन जैसे जैसे वक्त बीतता गया वैसे वैसे डिजाइन में भी अलग अलग चेंजेस होते गए। और डिजाइन आज ऐसे मोड पे आया है, डिजाइन सब्जेक्ट आज इतना इंपॉर्टेंट बन गए हैं कि मैं आपको बता दूं। अभी अभिमानों ने क्या किया, डिजाइन तो स्टार्ट कर दिया था लेकिन उसे पता नहीं था कि ये डिजाइन है। हाँ, उसने फ्री हैंड निकाला। जिस दिन ड्राइंग में डिजाइन आया तो कैसे आया होगा, फ्री हैंड। हाँ, फिर उससे लेकर अभी तक डिजाइन में इतने बदलाव हो गए, डिजाइन में अलग अलग सब्जेक्ट आ गए, डिजाइन में अलग अलग करियर आ गया, डिजाइन में अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स आ गए, डिजाइन में अलग अलग उसके जो टर्न थे वो भी आ गए, टेक्सचर्स आ गए। ये कब आया, जब हमने सीखना स्टार्ट किया तब। हाँ, यहां तक समझ में आ गया। डिजाइन कहां से आया, आदि मानव से लेकर। आदि मानव को पता नहीं था कि डिजाइन है ऐसा, उसने क्या किया, ओनली फ्री हैंड। उसको लगा एनिमल का स्केच किया उसने, उसको लगा ह्यूमन बॉडी का स्केच बनाना है, उसने सिर्फ बॉर्डर बनाई, जो लाइन बनाई उसने उसी लाइन में छुपा था डिजाइन। लेकिन जैसे 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 डिजाइन में तरक्की होती गई वैसे वैसे डिजाइन का बेसिक भी चेंज होता गया, लाइन भी चेंज होती गई और सब्जेक्ट भी चेंज होता गया। चलो अभी हम थोड़ा सा टर्न पे आते हैं, डिजाइन यहां तक पता चल गया। चलो आगे, अभी चेंज होने के बाद डिजाइन की डिमांड बढ़ने लग गई। हाँ, फिर हमने क्या किया, डिजाइन के जो टर्म थे, डिजाइन की जो लाइन थी फ्री हैंड लाइन, उसको हमने धीरे धीरे चेंज करते 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 हम कहां तक आ गए, कंपोजिशन तक आ गए। हाँ, और इसमें क्या किया हमने, जो आदि मानव ने क्या किया था, ओनली सिंगल लाइन, हमने इसमें लाइन ऐड किए। उसने क्या किया था, ओनली ड्रॉ किया था, ओनली सिंगल लाइन। लेकिन हमने क्या किया, डिजाइन को हमने अलग अलग लाइन हमने इसमें इस्तेमाल की, अलग अलग सब्जेक्ट निर्माण किए, अलग अलग सब्जेक्ट हमने स्टार्ट किए। थोड़ा हमने क्या किया, नेचर के शेप लिए, थोड़ा हमने डिजाइन के शेप लिए, थोड़े मानव निर्मित शेप लिए, मैनुअल लिए हमने थोड़ा सा, और उससे क्या बना, और इसको हमने ओवरलैप किया, एक जैसे बनाया, एक के अंदर निकाला उसे, फिर जाके बना डिजाइन, तब जाके बना संकल्प चित्र। फिर इंसान ने सोचा चलो हमने इसको तो हमने कर दिया है एक साथ, अभी करना क्या है आगे, कलर। फिर इसमें धीरे से कलर आए, इसके बाद थोड़ा थोड़ा टेक्सचर आया, फिर धीरे धीरे जैसे तरक्की होती गई डिजाइन में, जैसे जैसे डिजाइन आगे बढ़ता गया वैसे वैसे डिजाइन में भी बदल होते गए। फिर डिजाइन में भी दो सब्जेक्ट बन गए अभी। हाँ, अभी हम थोड़ा टर्न लेते हैं, अभी और एक टर्न लेते हैं। डिजाइन में जैसे सब्जेक्ट चेंज होते गए ना, वैसे डिजाइन के लाइन भी चेंज होते गए और डिजाइन का करियर भी चेंज होता गया। सुनो, हाँ, और क्या हुआ, आगे क्या होता है, चलो आगे बता दो मैं आपको। डिजाइन यहां तक समझ में आ गया आपको, ओके। डिजाइन का महत्व क्या है, फायदे क्या है, अभी मैं आपको बता देता हूँ फटाक से, आपको पता चल जाएगा। डिजाइन हमने जब सीखा, मैं मेरा खुद का आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि डिजाइन क्या चेंज कर सकता है। मैंने जब खुद ने डिजाइन सीखना स्टार्ट किया तब मेरा हैंडराइटिंग इससे भी खराब था। सुनो, अभी हम इंपॉर्टेंट पॉइंट पे जा रहे हैं, अभी इंपॉर्टेंट टर्न है अभी। डिजाइन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो अभी डिजाइन जब हमारी लाइफ में आ जाता है, हमारे साथ जब आ जाता है, तब वो क्या क्या चेंज कर सकता है।
बस देखो अभी, हाँ लिसन, डिजाइन मैंने जब सीखना स्टार्ट किया तब मेरा हैंड टर्न होने लग गया, और इससे क्या होने लग गया, मेरा जो हैंड राइटिंग था, मैं जैसे स्मॉल लिखता था वो भी हैंड राइटिंग टर्न होने लग गया। कैसे, लिसन, ध्यान दो अभी, मैं पहले कैसे लिखता था, स्मॉल राइटिंग, स्मॉल राइटिंग, और जब मैंने डिजाइन सीखा, डिजाइन आने लग गया मुझे, तब मेरा हैंड राइटिंग देखो कैसा हुआ। दोनों में डिफरेंट देखो आप, ये देखो और ये देखो, लाइन चेंज होगी ना, टर्न हो गया ना, यहां पे देखो और यहां पे देखो। डिजाइन ने क्या किया, मेरा जो हैंड राइटिंग खराब था उसे चेंज कर दिया। वो कब हुआ, जब मैंने उसमें इंटरेस्ट निर्माण किया मेरे खुद में। मैंने खुद ने सोचा कि ये सब्जेक्ट मुझे सीखना है, मैंने ठान लिया था कि मुझे डिजाइन सीखना है, तब जाके इसमें बदल हुआ। आप जब तक डिजाइन में डेयरिंग नहीं करोगे, जब तक आप डिजाइन का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल नहीं करोगे, तब तक आपको आपके खुद में बदल होने वाला नहीं है। फर्स्ट चेंज क्या हुआ, मेरा हैंड राइटिंग हो गया। सेकेंड बेनिफिट क्या होता है, जब से मैंने डिजाइन सीखना स्टार्ट कर दिया, उसके मैंने स्टेप सीखे, बेसिकल स्टेप मैं आपको बता रहा हूं, जो मैंने सीखा था वही आपको सिखा रहा हूं। बेसिकल स्टेप डिजाइन, लेकिन आपके लेवल का था, वो मेरे लेवल का था, इसीलिए थोड़ा चेंज है, लाइन अलग है थोड़ी। बेसिक सीखने के बाद मैंने इसमें क्या क्या सीखा, कलर कॉम्बिनेशंस, कलर मिक्सिंग, परफेक्ट स्केच। डिजाइन में क्या होता है, डिजाइन का सेकंड बेनिफिट, आप परफेक्टली स्केच करने लग जाते हो, प्लानिंग आ जाता है आपको। सेकेंड, जब मैंने सारी चीजें सीख ली, तब जाके मुझे डिजाइन में इंटरेस्ट आने लग गया। तो ऑटोमेटिकली आ गया क्या, नहीं, मैंने उसका रिहर्सल किया, तब जाके मुझे डिजाइन आया है। और देखो, मैंने फर्स्ट बेनिफिट क्या बोला था, हैंड राइटिंग चेंज होता है। सेकेंड बेनिफिट क्या बोला मैंने आपको, उसमें मुझे लाइन कैसी होती है, लाइन के बेनिफिट्स क्या होते हैं, वो मुझे सीखने को मिल गए। थर्ड, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक बोल रहा हूं मैं आपको, महत्व क्या है, इंपॉर्टेंट महत्व, कंसंट्रेशन। आ गए हम कंसंट्रेशन पे। यह सब्जेक्ट ऐसा है कि जब मैंने असाइनमेंट की, जब मैं डिजाइन की असाइनमेंट करता हूं, तब क्या होता है, मेरी लाइन परफेक्ट आती है, कलर कॉम्बिनेशन पता चल जाता है, टेक्सचर पता चल जाते हैं, और जब हम ड्राइंग करने बैठते तब हमारा कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है। ये कब होगा, जब हमें ड्राइंग में इंटरेस्ट आएगा तब। जब तक हम ड्राइंग का रिहर्सल करेंगे नहीं, तब तक ड्राइंग में इंटरेस्ट आएगा नहीं। जब तक इंटरेस्ट नहीं आएगा, तब तक हमें ड्राइंग के फायदे जो है, बेनिफिट जो है, तो हमें पता नहीं चलेगा। जब मैंने ऐसा ड्राइंग निकालना स्टार्ट किया, जब मैंने फ्री हैंड ड्राइंग निकालना स्टार्ट किया, तब मेरा तीसरा बेनिफिट क्या हुआ, कंसंट्रेशन। जब मेरा कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, जब मेरा कंसंट्रेशन बढ़ गया, तब मैंने डिजाइन से आगे भी मैंने सीखा, वो था कंपोजिशन, डिजाइन के आगे वाला पार्ट जो कॉलेज लेवल में होता है। आप स्टूडेंट हो, मैं आपको सिखाऊंगा कि कंपोजिशन क्या होता है। डिजाइन का आगे वाला पार्ट, जब सब्जेक्ट चेंज हो जाता है करियर का, जब आपको इसमें इंटरेस्ट आ जाता है, तब इसमें से धीरे से हम चेंज हो जाते हैं, टर्न हो जाते हैं,
और आगे वाला सब्जेक्ट आ जाता है आपका कंपोजिशन, हाई लेवल, कमर्शियल आर्टिस्ट। अभी हम क्या सीख रहे हैं? स्टूडेंट का महत्व क्या है? अभी मैंने बता दिया। फर्स्ट महत्व क्या होता है? हैंडराइटिंग चेंज होता है स्टूडेंट के लिए। किसका बेनिफिट? आपको अलग अलग लाइन्स सीखने को मिल जाती है, अलग अलग शेप सीखने को मिल जाते हैं। तीसरा बेनिफिट क्या बोला मैंने आपका? डिजाइन में आपका कंसंट्रेशन 100% बढ़ता है। सुनो, नोट कर लो आप मैं क्या बोल रहा हूं। डिजाइन में 100% आपका कंसंट्रेशन बढ़ता ही है। क्यों बढ़ता है? जब तक, क्योंकि आपको लाइन पता चल गई होती है, प्लानिंग आ गया होता है, आपको टर्न पता चल जाता है, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, आपको उसमें इंटरेस्ट आने लग जाता है। क्या होता है? आपको इंटरेस्ट आने लग जाता है। इंटरेस्ट आने से क्या होता है? फिर हम और अच्छे से वर्क करते हैं। यहां तक समझ में आ गया? जब डिजाइन मार्केट में जब आता है, मार्केट में जब डिजाइन आया, तब ये सिर्फ स्कूल के लिए नहीं था। अभी हमने जो देखा स्कूल लेवल का महत्व देखा हमने, लेकिन ये सब्जेक्ट यहाँ पे रुका नहीं। चलो अभी मैं आपको बता देता हूँ। मैंने डिजाइन सीख लिया, डिजाइन में मेरे सब हो गया, मेरे डिजाइन में हैंडराइटिंग चेंज हो गया, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया। मैं अभी थोड़ा बता देता हूँ आपको असाइनमेंट, स्टूडेंट लेवल की असाइनमेंट कैसे होती है, मैं आगे का बताऊंगा बाद में। चलो, फर्स्ट असाइनमेंट मैंने ऐसा किया, बेसिक सीखा, बेसिक सीखने के बाद मेरे असाइनमेंट में इंप्रूवमेंट हुआ, तो मैं असाइनमेंट ऐसे करने लग गया। ओके, लिसन, जब आप ऐसी असाइनमेंट करने लग जाओगे तब आपको खुद को पता चल जाएगा कि आप अच्छे से इसमें वर्क कर सकते हो आगे जाके। दिख रहा है सबको? देखो यहाँ पे स्टिल लाइफ की तरह है क्या? अलग अलग पार्ट, वन सब्जेक्ट, वन लाइन, वन कलर कॉम्बिनेशंस, वन टेक्सचर्स। स्टिल लाइफ की तरह है क्या? एक पॉट अलग है, एक पॉट अलग है, एक अलग है, एक कलर कॉम्बिनेशन अलग है, एक स्टिल अलग है, एक पेस अलग है, एक मास अलग है। ऐसा है क्या यहाँ पे? अदर सब्जेक्ट में क्या होता है बेटा? हमारा कॉन्सेंट्रेशन डिस्टर्ब होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं, हमारा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। समझ में आ रहा है सबको? मैं आपको असाइनमेंट क्यों दिखा रहा हूं? कि जब मैंने खुद ने सोचा कि मुझे डिजाइन आता है, तो मैं आपको जब सिखाता हूं तब मेरी असाइनमेंट देखो कैसी होती है। यहां तक समझ में आ गया? चलो अभी हम आगे चलते। फिर आगे जाने के बाद क्या हुआ, यहां तक बेनिफिट पता चल गया आपको। चलो अभी इसके बाद क्या असाइनमेंट भी दिखा देता हूं मैं आपको मैं असाइनमेंट क्यों दिखा रहा हूं? कि आपको पता होना जरूरी है कि आप जब स्टूडेंट को जब इंटरेस्ट आ जाता है डिजाइन में, तब आपकी असाइनमेंट कैसी होनी चाहिए। यहां पे जो मैंने किया है, दिख रहा है? इसे बोलते हैं संकल्प चित्र। उसकी रचना देखो आप, उसका कलर कॉम्बिनेशन देखो, टेक्सचर्स, दिख रहा है? इससे क्या होता है? हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है। ओके, हम अलग अलग सब्जेक्ट अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। दिख रहा है सबको? चलो अभी हम आगे चलते हैं। आगे क्या होता है? जब ये सब्जेक्ट स्कूल के लिए स्कूल तक सीमित नहीं रहता है, आगे जाके क्या होता है? आगे जाके ये सब्जेक्ट बढ़ जाता है। संकल्प चित्र से आगे जाके बन जाता है डिजाइन कंपोजिशन, 2D डिजाइन, कंपोजिशन, क्रिएटिव पेंटिंग्स,
जिसमें वो धीरे धीरे चलने लग जाता है। मैं आपको बताऊंगा कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें बेनिफिट्स क्या होते हैं। हमें सिर्फ अभी स्टूडेंट लेवल का देखना है, हम बाद में वो भी देखेंगे कि वो सब्जेक्ट क्या है। ओके, तो मेरे इसमें बदलाव क्या हुए, डिजाइन से मेरा हैंड राइटिंग चेंज हो गया, मुझे अलग अलग लाइन सीखने को मिल गई, मेरा कंसंट्रेशन बढ़ गया। उससे मेरे बेनिफिट क्या हुआ, मेरे जो अदर सब्जेक्ट थे उस पर मैं अच्छे से कंसंट्रेशन करने लग गया। इतना बेनिफिट डिजाइन में। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट, आप कभी क्रिएटिव होंगे और आपको पता नहीं कि आप क्रिएटिव हो, तो ये सब्जेक्ट से आपको पता चल जाता है कि आप क्रिएटिव माइंड हो, आप क्रिएटिव सोच सकते हो। एक किससे होता है, जब आप खुद ड्राइंग करने लग जाओगे तब, जब आप खुद क्रिएट डिजाइन करोगे तब आपको खुद को पता चल जाता है कि मैं क्रिएटिव माइंड इस्तेमाल कर सकता हूं, मैं क्रिएटिव आर्टिस्ट, मैं क्रिएटिव स्टूडेंट हूं, मैं क्रिएटिव आर्टिस्ट हूं, तब हमें पता चल जाता है। देखो कितने बेनिफिट्स, एक सब्जेक्ट में इतने बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन हमें समझना जरूरी है। डिजाइन में फिर अलग अलग कॉम्पिटिशन्स आते हैं, पोस्टर कॉम्पिटिशन्स, डिजाइन में अलग अलग मॉडल डिजाइनिंग आता है, डिजाइन में अलग अलग सीडी डिजाइन आता है, पर्सपेक्टिव आता है। एक ही सब्जेक्ट में इतने सब्जेक्ट ऐड हो गए और उनके बेनिफिट देखो आप, कितने बड़े बड़े बेनिफिट्स है उसके। आपको कभी किसी ने पूछा कि डिजाइन इंपॉर्टेंट क्यों है, तो आपको बताते आना चाहिए कि यस डिजाइन इसलिए इंपॉर्टेंट है। ये डिजाइन के कितने फायदे आपको पता होना जरूरी, इसलिए मैं आज आपको बता रहा हूं। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, डिजाइन जब हम स्कूल में सीखते हैं तो हम कंपटीशन में आ जाते हैं, कंपटीशन लेवल में आ जाते हैं, हमें पता चलने लग जाता है ओके कि हम क्या कर सकते हैं, हम क्या नहीं कर सकते, हमें इससे पता चल जाता है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आज बोल देता हूं आपको, लिसन ऑल स्टूडेंट्स कंपल्सरी सोचो। क्या सोचना है कि ड्राइंग इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। एक बार सोचो एक बार कि ड्राइंग इंपॉर्टेंट क्यों है। हमें लगता है कि यार क्या होगा ड्राइंग में ऐसा ही है, ऐसा ही निकाल लेंगे, कुछ भी हो जाएगा, हम ऐसे सोचते हैं। रॉन्ग, ऐसा सोचना बंद कर दो। आगे जाके आपको ड्राइंग ही आने वाला है, आने वाले लाइफ में, आने वाले करियर में। साइंस में जाओ ड्राइंग, इंजीनियरिंग को जाओ ड्राइंग, कमर्शियल डिपार्टमेंट में जाओ ड्राइंग, आपको ड्राइंग छोड़ेगा नहीं। आप कमर्शियल में किधर भी जाओ, आप कमर्शियल में करियर करने किधर भी जाओ, डॉक्टर बनने जाओ, आप डॉक्टर की लाइन में जाओ, वहां पे भी आपको ड्राइंग कंपलसरी है, फिगर निकालने पड़ते हैं, उनकी अलग अलग कॉम्पिटिशन्स होती है। किस पे चलता है सब्जेक्ट? ड्राइंग। आप ह्यूमन बॉडी का स्टडी करते हो, क्यों, कैसे करते हो? ड्राइंग की वजह से ही करते हो। आप इंजीनियरिंग में चले जाओ, अभी मैं थोड़ा आगे का बता रहा हूं आपको बेनिफिट्स। कमर्शियल करियर में आपको ड्राइंग जिंदगी भर छोड़ेगा नहीं, कंपलसरी ड्राइंग है। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, तब हम जब आगे चले जाते हैं, आगे चले जाने के बाद हमें पछतावा होता है, यार पहले सीख लिया होता तो अच्छा हो जाता। तो इसीलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि अभी से रिहर्सल करना स्टार्ट कर दो, नहीं तो आगे जाके आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि हर सब्जेक्ट अच्छे से प्रिपेयर करो। इंजीनियरिंग में जाओ, इंजीनियरिंग में भी कंपलसरी डिजाइन है, लाइन, पर्सपेक्टिव, किस पे चलता है? ड्राइंग।
आप एनिमेशन देखते हो, कार्टून्स देखते हो आप। एनिमेशन किस पे चलता है? ड्राइंग। डिजाइन का सबसे बड़ा कमर्शियल पार्ट यानी एनिमेशंस किस पे चलता है? ड्राइंग। आप कमर्शियल डिपार्टमेंट में जब जाओगे आगे जाके बेटा, तब आपको पता चलेगा कि ड्राइंग इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। दैट इज फैक्ट एंड रियलिटी। ये रियलिटी है कि ड्राइंग आपको छोड़ेगा नहीं। कमर्शियल डिपार्टमेंट में आप जब भी जाओगे तब भी आपको ड्राइंग आता ही है। आर्किटेक्ट को जाओ, ड्राइंग स्टार्टिंग ड्राइंग से होता है। आप कौन से भी कमर्शियल फील्ड में जाओ, पेंटिंग में जाओ, आर्किटेक्ट में जाओ, मेडिकल लाइन को जाओ, फैशन डिजाइन को जाओ, एनिमेशन में जाओ, आप किधर भी जाओ कमर्शियल डिपार्टमेंट में, आपका स्टार्टिंग ड्राइंग से ही होता है। आपका वेलकम ड्राइंग से ही होगा, कभी भी याद रखो आप। इसीलिए मैं बोलता हूं कि आप ड्राइंग को इंपॉर्टेंट समझो। ओके, चलो डिजाइन के मैंने अभी बहुत सारे फायदे बता दिए आपको। जो कुछ बाकी होगा, जो आगे का सिलेबस होगा, आगे के डिजाइन के जो बेनिफिट्स होंगे, इसमें क्या क्या आता है, उसको कैसे निकालना होता है, मैंने तो आपको बताया ही डिजाइन कैसे निकालते हैं। लेकिन आगे के जो टॉपिक है वो कैसे निकालना है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। लेकिन आपको रिहर्सल करना पड़ेगा, आपको इंटरेस्ट लाना पड़ेगा तब। जब तक आप रिहर्सल करोगे नहीं, खुद होके करना है आपको, खुद को करना है, खुद को सोचना है हमें कि यस मुझे ड्राइंग सीखना है, मुझे ड्राइंग में ये करना है, ये असाइनमेंट करनी है। जब हम खुद सोचोगे नहीं तब तक हमें ड्राइंग में इंटरेस्ट आएगा नहीं। और सबसे बड़ी बात रिहर्सल, वो तो मैं बार बार बोलता हूं आपको, रिहर्सल इंपॉर्टेंट है। ड्राइंग में रिहर्सल जब तक आप करोगे नहीं तब तक आपको इंटरेस्ट आएगा नहीं। दिन भर में एक असाइनमेंट बनाओ, दिन भर में वो 1 घंटा, तो सिर्फ 1 घंटा, 1 घंटे में आपका देखो कितना माइंड फ्रेश होता है, आप रिलैक्स करने लग जाओगे। जो हमें स्टडी का टेंशन होता है वो आपको थोड़ा थोड़ा दूर होने लग जाएगा। देखो कितना बेनिफिट है। एक सब्जेक्ट में क्या ताकत है देखो आपको कंसंट्रेशन बढ़ाने का सबसे आसान तरीका दुनिया का कोई होगा तो ओनली एंड ओनली ड्राइंग। कुछ भी कर लो आपका कंसंट्रेशन बढ़ने वाला नहीं है, लेकिन आप एक बार ड्राइंग सीख लो आपका कंसंट्रेशन 100% बढ़ने वाला है। ओके, आगे समझ में सबको? जो भी आगे का होगा मैं आपको आगे बता दूंगा, जो भी सिलेबस होगा, जो भी सब्जेक्ट होगा, जो भी डिजाइन के बेनिफिट्स होंगे आगे जाके। और डिजाइन का इंपॉर्टेंस सिलेबस के हिसाब से अलग है, और मैंने आपको जो बताया अभी वो मैंने कमर्शियल के हिसाब से बताया कि आगे क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, क्या हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना है। इसीलिए मैंने आपको आज बता दिया कि डिजाइन क्या है, डिजाइन की लाइंस कितनी पावरफुल होती है, मैंने आज आपको बता दिया। ओके, और सिलेबस में जो है, सिलेबस में जो महत्व है मैं भी आपको बताऊंगा कि वो सिलेबस का महत्व सिलेबस में क्या है और कमर्शियल में इसका महत्व क्या है, मैंने आपको अभी बता दिया। ओके, ऑल स्टूडेंट्स कंपलसरी असाइनमेंट करना है, हैप्पी असाइनमेंट करना है, मन लगा के असाइनमेंट करना है और सीरियसली असाइनमेंट करना है। इंटरेस्ट ला के असाइनमेंट करो। एक बार गलत होगा, दूसरी बार गलत होगा, तीसरी बार गलत होगा, होने दो। जिस दिन आप सीख गए उस दिन आपका बेनिफिट होने वाला है। ओके, आगे समझ में सब बच्चों को? ऑल स्टूडेंट कंपलसरी असाइनमेंट करना है आपको बेटा। ओके, आज का वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं। ओके, चलो बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड गुड लक।